अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ेशान। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतन अजीज की खास बातें, सौगातें, रिवायात हो या सयाहत सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हव्वा की बेटी तेजाब गर्दी का शिकार क्यों हुई। ये भी बताएंगे कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ अनोखा फैसला आखिर किसने दिया और कुत्ते को सजाए मौत क्यों हुई। फर्जी मशकें कहाँ हो रही हैं और प्रोग्राम में जिक्र होगा लाल के मजार पर धमाल का भी। तो सबसे पहले आपको बताएंगे एक और हव्वा की बेटी तेजाब गर्दी का शिकार हो गई। सादिकाबाद में शौहर ने घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी पर न सिर्फ तेजाब फेंका बल्कि आग भी लगा दी। खातून अस्पताल के बर्न यूनिट में जेरे इलाज है, जहां अस्पताल जराये के मुताबिक इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, मुतासरा खातून को इस वक्त बर्न यूनिट में रखा गया है। एक और हव्वा की बेटी तेजाब गर्दी का शिकार हो गई है। और अब फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां 11 साल की घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद आग लगा दी गई, जिससे बच्ची के जिस्म का निचला हिस्सा झुलस गया है। मुतासरा बच्ची के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। जुल्म की कहानी मोहम्मद शहरोज इबाद की जबानी। 5 माह कबल थाना सदर के इलाके ढुड्डीवाला में घरेलू मुलाजमा 11 साल साजिदा बीबी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद आग लगा दी गई, जिससे बच्ची के जिस्म का निचला हिस्सा झुलस गया। मुल्ज़मान ने खुद ही बच्ची का इलाज अस्पताल से कराया और घर वालों को इतला कर दी कि बच्ची ने खुद को आग लगा ली है। घरेलू मुलाजमा साजिदा के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती भी की गई है और बाद में जला दिया गया। वाकया का इल्म 5 माह बाद हुआ। किसी का घर घरेलू काम करती सी, उन्होंने जी 5 महीने जलाया है, तेजाब साट के ज्यादती की थी ने जी। मैंने दसे नहीं ना, घर ही जो भी करते रहे, मैंने बाद पता लगा जी, मैं अपने तो से मेरे हवाले करती ने। थाना सदर में बच्ची के वालिद ने एक नामजद और एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। दूसरी जानिब बच्ची को बर्न वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद इस केस की हकीकत सामने आ जाएगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद शहरोज इबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। ऊट शरीफ से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां रास्ते से गुजरने पर तल्ख कलामी हुई और फिर झगड़ा हो गया। जमींदार ने मुअम्मर खातून पर कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों ने मुअम्मर खातून को बुरी तरह से काट लिया। खातून को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ऊट शरीफ से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रास्ते से गुजरने पर पहले तल्ख कलामी हुई और उसके बाद बात बढ़ते हुए झगड़े तक पहुंच गई और जमींदार ने मुअम्मर खातून का भी लिहाज न किया, उस पर कुत्ते छोड़ दिए। कलोर कोर्ट का रुख करते हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चे को काटने के जुर्म में कुत्ते को सजाए मौत सुना दी। जी हां, वाक़े के खिलाफ दरखास्त की समाअत के लिए एसी कलोर कोर्ट राजा सलीम ने दोनों फरीकैन को तलब किया और समाअत के बाद कुत्ते को मारने का हुक्म दिया। जानवर के मालिक जलील अहमद के मुताबिक वाक़े के खिलाफ पुलिस स्टेशन में पहले से ही मुकदमा दर्ज है और वो इस सिलसिले में जेल की हवा भी खा चुका है। अब कुत्ते को मारने का हुक्म मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जानवर अगर एक बच्चे और दीगर इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे मार देना चाहिए। और अब चिश्तियां से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां उस्ताद ने जल्लाद का रूप धार लिया है। मदरसे के मौल्लम ने बच्चों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज पर भी आप देख सकते हैं कि उस्ताद ने बच्चों पर लातों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुलिस ने थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उस्ताद, जिसे रूहानी बाप भी कहा जाता है, शैतान के रूप में दिखाई दिया। चिश्तियां से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उस्ताद ने जल्लाद के रूप में मदरसे के बच्चों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। सीसीटीवी फुटेज पर भी आप ये मनाज़िर देख सकते हैं कि किस बेदर्दी से उस्ताद ने बच्चों पर लातों और थप्पड़ों की बारिश की है। पुलिस ने थाना सिटी में इस उस्ताद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
और शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से खातून वकील जाँ बहक हो गई। वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार में वकला ने हड़ताल किए रखी है। इसी के लिए तफसीलात रिपोर्ट में देखते हैं। शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब फायरिंग का वाक़या। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से खातून वकील आलिया रशीद जाँ बहक हो गईं। जरा के मुताबिक मकतूला का साबिक शौहर के साथ तनाजा चल रहा था। इन पर 2 साल पहले भी कातिलाना हमला हुआ। फैमिली वाले बता रहे हैं कि कुकरी पे लिटिगेशन इनकी चल रही थी, कुछ पुरानी दुश्मनी भी है। 2 दिन पहले हमले हुए, 2-3 इनके ऊपर पहले हमले हो चुके हुए हैं। पुलिस और वकला की बड़ी तादाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। लापरवाही कई जाने ले गई। चकवाल में ट्रक और वैन में तसादुम से एक ही खानदान के 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। उधर सादिकाबाद में बस उलटने से 30 अफराद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। चकवाल में अफसोसनाक हादसा कई जाने ले गया। पिंडी रोड पर मुसाफिर वैन सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 खातीन समेत मुतादिद अफराद मौत की वादी में चले गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। सादिकाबाद में चौक बहादुरपुर के करीब जायरीन की बस उलटने से 30 अफराद जख्मी हो गए। जायरीन लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। और कोयटा में सरियाब रोड पर ट्रेनिंग सेंटर के करीब गाड़ी रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आ गई। हादसे के नतीजे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें CMH मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। हादसे में गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कोयटा से लाहौर जाने वाली अकबर बुगटी एक्सप्रेस को 1 घंटे बाद ट्रैक साफ करके रवाना किया गया। पुलिस के मुताबिक सामने से आती ट्रेन नजर आने के बावजूद गाड़ी के ड्राइवर ने ट्रैक पार करने की कोशिश की, जिसके बायस गाड़ी ट्रेन की जद में आ गई। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज होने वाले स्कूल वैन हादसे में जाँ बहक 2 बच्चों की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके में अदा कर दी गई। मासूम बच्चों के जनाजे में अजीज़ व अकारिब समेत अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। जानशीर खान की रिपोर्ट देखिए। स्कूल वैन हादसे में जाँ बहक 13 साला वकार और 15 साला शाजेब की नमाज जनाजा आबाई इलाके पुल चट्ठा मखदूम रशीद में अदा की गई, जिसमें सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। अंदोनाक वाक़या है और नौजवान बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, और इस पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। हादसे में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन का कहना था कि इंतजामिया और पुलिस की गफलत और सिंगल सड़क के बायस मखदूम रशीद रोड पर हादसात अब मामूल बन गए हैं। इंतजामिया की नाअहली है, जिसकी वजह से मैं अपने आंखों के सामने अपने बेटे की जान निकलते देखता रहा, कुछ न कर सका। पुलिस ने हादसे की FIR दर्ज करके ऑयल टैंकर के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। हादसे में जख्मी 8 बच्चे ताहाल निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जानशीर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। और अब रुख करते हैं लाल शहबाज कलंदर की नगरी का। सानिहा सेहवन शरीफ को महज 3 माह ही गुजरे हैं, मगर इस दहशतगर्दी के वाक़े ने अकीदतमंदों के हौसले और बुलंद कर दिए। लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद इस साल हैरान कुन इजाफा देखने में आया है। इसी में मजीद बता रहे हैं एकर रिजवी अपनी इस रिपोर्ट में। आज से ठीक 3 माह कबल 16 फरवरी की शब थी। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद धमाल में मसरूफ थी और अकीदत के फूल निछावर कर रही थी कि अचानक खुदकुश धमाके ने हर तरफ आहो बुका फैला दी। अंदोहनाक सानहे में 80 से जायद ज़ायरीन शहीद और 100 से जायद जख्मी भी हुए थे, मगर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम भी अकीदतमंदों के हौसले पस्त न कर सके और उर्स के मौका हम मुर्शद की हाजिरी देते रहेंगे जब तक जिंदा है।
आते रहेंगे हम। दहशतगर्द जितने भी ऐसे वाकयात कर ले, कलंदर के दीवाने कलंदर की चौखट पे झुकेंगे, बम धमाकों से डर के घरों में नहीं रहेंगे। ज़ायरीन का कहना है कि दहशतगर्द बुजुर्गान दीन की खिदमात और फिक्र फलसफे को कमजोर नहीं कर सकते और न ही उनके अमन व मोहब्बत के पैगाम को फैलने से रोक सकते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अहकर रिजवी, दुनिया न्यूज, सेहवन शरीफ। रिपोर्ट आपने देखी। लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज दूसरा रोज है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं वहां मौजूद दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अहकर रिजवी से। अहकर, बताइएगा, आज दूसरा रोज है, कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहां पर मौजूद हैं और इंतजाम कैसे किए गए हैं? जी बिल्कुल, कितनी बड़ी तादाद है इसका तो हतमी तौर पर कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मुसलसल आमदोरफ्त जारी है ज़ायरीन की। 2 रोज से यहाँ पे ज़ायरीन आ रहे हैं, ना कि हम इस उर्स के हवाले से 2 रोज की बात करें। इससे कबल से ही जो है काफिलों का सिलसिला जारी था, जो कि यहाँ पर सेवन शरीफ आना शुरू हो गया था और यहाँ पर उन्होंने हाजिरियाँ भी दी हैं। ताहम आज के रोज़ की बात यह है कि एक खुसूसी तौर पे जो हमें एक बहुत अच्छी तब्दीली नज़र आ रही है, मौसम बड़ा मेहरबान हो गया है और इस वक्त जो है यानी अब बादल छाए हुए हैं और साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी थोड़ी देर कबल भी, और बादल इस वक्त गहरे हैं, हो सकता है मुमकिन तौर पर यहाँ पे बारिश भी हो जाए। तो लिहाजा जो है जैसे ही ये बादल आए, गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई है। ज़ायरीन जो कि दिन की तपश से दूर और यहाँ पे ज़ियारत के लिए इंतज़ार करते हैं कि थोड़ी शाम हो तो फिर वो ज़ियारत के लिए आए, मगर ये कि अब जैसे ही बादल हुए हैं वो सब यहाँ पे ज़ियारत के लिए पहुँच चुके हैं। तब इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है, मुख्तलिफ दौरे भी जारी हैं, मुख्तलिफ अफसर आ रहे हैं यहाँ पे वक्फे से जो है मुआयना कर रहे हैं तमाम सूरत हाल का। बहुत शुक्रिया अहकर रिजवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक माह पहले मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में मकामी अदालत ने मुनशियात के केस का अनोखा फैसला सुनाया था और मुजरिमों को 1 साल तक कम्युनिटी सर्विसेज के तहत शहर की सफाई सुथराई का हुक्म दिया था, जिस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। पुलिस भी लाइल्म है इस फैसले से। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मंशियात छोड़ो, सफाई का काम करो, अच्छे शहरी बनो। अलीपुर में मकामी अदालत ने मंशियात के केस का अनोखा फैसला 1 माह पहले सुनाया, जिस पर पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी ने अमल दरामद नहीं किया। ये 15 अप्रैल का केस था मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद फवाद आरिफ की अदालत में, जिसमें मंशियात के मुकदमे में कैसर अब्बास और फैयाज हुसैन नामजद थे, जिन्हें अदालत ने पहले जुर्माने की सजा सुनाई और फिर उन्हें 1 साल तक अलीपुर शहर की सड़कों, गलियों और नालियों की सफाई करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले को 1 माह गुजर गया, पुलिस इससे लाइल्म रही। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी को भी अदालती फैसला देर से मौसूल हुआ। मुजरिम भी सियाने निकले, उन्होंने रजू ही नहीं किया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं वो अदालत में इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराएंगे। और अब मुल्तान शहर का अहवाल जानते हैं, जहां रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए दरिया चनाब पर मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों ने पेशा वाराना महारत के अमली जौहर दिखाए। रिपोर्ट कर रहे हैं जमील अख्तर। दरियाए चनाब पर होने वाली मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे हुए शहरियों को बोट्स की मदद से निकालने, जबकि माहिर गोताखोरों ने पानी में डूबे हुए अफराद को रेस्क्यू करने और तिब्बी इमदाद देने का अमली मुजाहिरा किया। किसी भी नागहानी सूरत में हम फ्लड में अपने आप को तैयार रखने के लिए ये मॉक एक्सरसाइज की है। जिले इंतजामिया के मुताबिक मुमकिन सैलाब की सूरत हाल में शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज उनकी अव्वलीन तरजीह है, जबकि सैलाब से शहरी आबादी के बचाव के लिए बंदों के पुश्तों की पुख्तगी का काम भी शुरू कर दिया गया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो काम भी कर रहा है, अपने जो बांध है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रीचिंग पॉइंट्स देखे जा रहे हैं। मॉक एक्सरसाइज में महकमा सिविल डिफेंस के एहलकारों और स्काउट्स ने भी हिस्सा लिया, जबकि समाजी तंजीमों की जानिब से भी इमदादी कैंप लगाए गए थे। दरियाए चनाब पर होने वाली मशकों में रेस्क्यू एहलकारों ने अपनी महारत को आजमाने का अमली मुजाहिरा किया, जिसको शहरियों ने भी खूब सराहा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। प्रोग्राम मेरी दुनिया में मजीद शहरों का अहवाल इस ब्रेक के बाद। एफआर पेशावर में दहशतगर्दी से तबाहाल स्कूल की तामीर तो कर दी गई, लेकिन स्टाफ न होने की वजह से तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। तदरीसी स्टाफ फराहम न करने के लिए मकामी लोगों ने पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। इसी का अहवाल बताएंगे मुसरतुल्लाह जान।
दहशतगर्दी की लहर के दौरान इफार पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने 8 स्कूलों को तबाह किया। इन स्कूलों को जनाकोर, समा बटाबेट, कोई हसन खेल, मुंडई और नजर खान के इलाकों में मुख्तलिफ औकात में बारूदी मवाद से उड़ाकर तबाह किया गया था। तबाह किए जाने वाले तमाम स्कूल लड़कियों के थे। चंद साल बाद इन स्कूलों की तामीर तो मुकम्मल कर ली गई, लेकिन यहाँ तदरीसी स्टाफ तैनात नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। स्टाफ तैनात न होने के खिलाफ इन इलाके के लोगों ने पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और पॉलिटिकल इंतजाम समेत हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिदीन का कहना था कि स्कूल में स्टाफ तैनात न होने से इनकी बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। अपनी मंशूर में ये बात कहते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन दो, उनको तालीम दो, उनको पढ़ाओ, तो इलाके में पढ़ाने की जगह होगी, पढ़ाने की सहूलत हासिल हो तो तब पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ की औरतें जो है या बच्चियाँ जो है वो तालीम से महरूम है। हमारे को स्टाफ नहीं मिलता है, वो आप टीवी पे बोलता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, आपने क्या किया एजुकेशन को। मुजाहिदीन का कहना था कि अगर स्कूल में स्टाफ जल्द अज जल्द तैनात न हुआ तो एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन हयात के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़ पेशावर। कसूर से खबर शामिल करेंगे, जहां 4 साल पहले गैर कानूनी बस अड्डे खत्म करके 12 करोड़ रुपए की लागत से न्यू बस टर्मिनल बनाया गया, मगर एक बार फिर सियासी दबाव और जिले इंतजामिया की मिली भगत से अंदरून शहर बस अड्डे बन रहे हैं। इसी पर देखते हैं मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। सियासी अशीरबाद और कसूर ज़िलाई इंतजामिया की मिली भगत। न्यू बस टर्मिनल के होते हुए शहर में पुराने अड्डे बहाल होने लगे, जिनमें ना तो सहूलियात हैं और ना ही मुनासिब सिक्योरिटी। बाहर अड्डा इस वास्ते बनया कि सहूलत वास्ते कि बाहर इन्ना अंदर रश है, बहुत गड्डियां जांदियां ने, एक्सीडेंट होंदे ने, बच्चे मरदे ने राह जांदे। ड्राइवर हजरात का शिकवा है कि करोड़ों रुपए लगाकर नया अड्डा बनाया गया। पुराने अड्डों के बहाल होने से मुसाफिर भी खार होंगे। अड्डा करोड़ों रुपए लगा के हुकूमत ने इधर बनाया है, सबके लिए बनाया है। अगर एक अड्डा तो चला गया तो बकाया क्या करेंगे? तो डिप्टी कमिश्नर कसूर अम्मारा खान तस्लीम करती हैं कि मसला इंतजामी नहीं सियासी है। DPO कसूर अली नासिर रिजवी ने भी अड्डों की शहर में दोबारा मुंतकिली की मुखालफत की है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद असलम, दुनिया न्यूज़ कसूर। उधर डेरा गाजी खान के स्पेशल एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल को दी जाने वाली 4 बसें 3 माह से बंद पड़ी हैं। बस सर्विस मुअत्तल होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। डेरा गाजी खान के तलबा और तालिबात की मुश्किलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तालीमी इदारों को फंड्स की कमी का मसला। डेरा गाजी खान के स्पेशल एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल की बसें इंतजामी नाअहली की दास्तान सुनाने लगी। पिछले 3 माह से पेट्रोल न होने के बायस स्पेशल बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मुअत्तल है और बसें खड़ी खड़ी नाकारा हो रही हैं। बस सर्विस मुअत्तल होने से वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब से अपील है, खुदारा इस इदारे के फंड बहाल किए जाएं ताकि डिसेबल स्टूडेंट जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। दूसरी तरफ CEO अब्दुल गफ्फार का दावा है कि फंड्स मिल चुके हैं, लेकिन गाड़ियां कब चलेंगी इस बारे में खामोश। और जहलम के तलबा भी खुश हैं क्योंकि होनहार तलबा को लैपटॉप मिल गए हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मलिक अहमद खान ने 461 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। होनहार तलबा की हौसला अफजाई। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जहलम के तलबा में भी लैपटॉप तकसीम। मरकजी तकरीब में अवामी नुमाइंदों, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मलिक अहमद खान ने 461 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तलबा इस मौका पर काफी खुश दिखाई दिए। एक मेहनती तालिब इल्म की हौसला अफजाई का एक बहुत अच्छा स्टेप है। थैंक यू शहबाज शेर। अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला की दात आपको एक न एक दिन जरूर नवाजती है। पंजाब हुकूमत 20 अरब रुपयों की लागत से 3,10,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम कर चुकी है। अगले मरहले में मजीद 1,15,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। शुजाबाद में BSc क्लासेस का इजरा कर दिया गया। तलबा खुश हैं कि उन्हें आला तालीम के लिए अब मुल्तान का लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जावेद।
शुजाबाद के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और बॉयज डिग्री कॉलेज शुजाबाद में BSc क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत राना एजाज अहमद ने ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तालीम और सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तलबा खुश हैं कि उनकी आला तालीम भी अपने शहर से ही मुकम्मल होगी, मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब का BSc का प्रोग्राम इधर बहुत अच्छे तरीके चलेगा, हमें मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा और हमारी तालीमी सहूलियात यहाँ बहुत फ़ायदेमंद हुई है। यहाँ पर BS प्रोग्राम शुरू हुआ है और हमारा भी आगे इरादा है कि BS प्रोग्राम यहीं से करें। तलबा को मास्टर क्लासेस के जल्द इजरा की भी खुशखबरी सुनाई गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक जावेद, दुनिया न्यूज़, शुजाबाद। गुजरांवाला का रुख करते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार के ज़ेरे एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सेशन जज, जुडिशल अफसरान समेत वकला और क्लर्क्स शरीक हुए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक तारिक। कायदे आज़म बहरहाल में मुनक्कदा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में सेशन जज मोहम्मद अब्दुल नासिर समेत दीगर जुडिशल अफसरान ने मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पुरनूर महफिल में एक क्लर्क ने नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। कॉन्फ्रेंस में उम्रा पर भिजवाने के लिए कुरानदाजी के जरिए खुशनसीब क्लर्क इमरान का नाम निकला। बहुत खुश नसीब हाँ कि मैंने सरकार दे रोज़े तो बुलावा आ गया। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में नात ख्वाहों, जुडिशल अफसरान और क्लर्कों को हुस्ने कारकर्दगी की शील्ड्स और किताबों के तोहफे देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। सादिकाबाद में एक हफ्ते तक जारी रहने वाला ऑल पाकिस्तान सोना क्लब हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। टूर्नामेंट का टाइटल कौन सी टीम ने अपने नाम में? फीडर बसें मेट्रो रूट को मिलाने के लिए शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। तफसील जान लेते हैं जानशेर खान की रिपोर्ट में। मेट्रो बस मंसूबे की कामयाबी और मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के लिए पंजाब हुकूमत ने फीडर बस सर्विस चलाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। पहले मरहले में 20 फीडर बसें मुल्तान पहुंचा दी गई हैं, जिन्हें चाइना से दरामद किया गया है। मेट्रो से उतरते थे तो रक्शे पे जाना पड़ता था, अब ये है कि भी मेट्रो से उतरेंगे तो इसी गाड़ी पे बैठेंगे और जहां मर्जी जा सकते हैं। बस सर्विस जो चलाई जा रही है ये एक बहुत अच्छी सर्विस दी जा रही है मुल्तान की आवाम को, इससे लोगों की सफरी मुश्किलात आसान होंगी। मेट्रो बस को मुख्तलिफ रूट से मिलाने के लिए शहर में 100 फीडर बसें चलाई जाएंगी, जिनके लिए 11 रूट्स पर 246 बस स्टॉप्स भी बनाए जा रहे हैं। स्पीडो बस सर्विस का आगाज अगस्त के महीने से होगा। ताहम इन फीडर बसों की प्रॉपर निगरानी के लिए रूट्स पर CCTV कैमरों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। मेट्रो बस मंसूबे को कामयाब करने के लिए शहर में अब ये स्पीडो बसें चलेंगी, जो कम किराए में शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। प्रोग्राम मेरी दुनिया में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम मेरी दुनिया में खुशामदीद। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां जूतों की कदीम मार्केट अब टायरों की मार्केट में तब्दील हो चुकी है, जहां सिंध के दूर दराज इलाकों से भी लोग खरीदारी के लिए आते हैं। टायरों की इस मार्केट की एक झलक दिखाएंगे हैदराबाद से अल्ताफ कोटी। गाड़ी खाता, पक्का किला, बादशाह खान चौक के करीब लियाकत शू मार्केट, जिसका इफ्तिताह 1954 में किया गया था।
इस मार्केट में 103 जूते की होलसेल और रिटेल की दुकानें थीं जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खत्म हो गईं और ये मार्केट इस्तेमालशुदा टायरों की मार्केट में तब्दील हो गई। इस मार्केट में अब 125 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं जहां हर अनवाउ इकसाम की मोटर गाड़ियों के इस्तेमालशुदा टायर और उनकी स्टेपनी फरोख्त होती हैं। छोटी जो कारें हैं या प्राडो है या मेरान है, अल्टो है, इन सब गाड़ियों की रिमें थ्रू कर लेते हैं। यूज टायर होते हैं ज़्यादा यहाँ पर और तमाम जापानी कंपनियों के, पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड्स के ये फरोख्त होते हैं यहाँ पे। टायर मार्केट में जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और दीगर ममालिक में इस्तेमाल होकर पाकिस्तान आने वाली कारें, जीपें, वैन, कोस्टरों के इस्तेमाल शुदा टायर लाए जाते हैं जिनको धोकर साफ कर कर दुकानों पर सजाया जाता है। इन टायरों को सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, सिंध के दूर दराज के इलाकों से भी खरीदार अपनी गाड़ियों के लिए खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल शुदा टायर्स वगैरह लेने के लिए आए क्योंकि नए महंगे पड़ते हैं ना, इसीलिए। मैं तो अपनी गाड़ी की स्टेपनी लेने के लिए आया था, तो अभी मैंने खरीदी है स्टेपनी। टायर मार्केट में मुख्तलिफ अनवाउ इकसाम की गाड़ियों के मुनासिब और सस्ते दामों इस्तेमाल शुदा टायरों के अंबार लगे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों ने बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर की खरीदारी शुरू कर दी है। इसी बारे में मजीद बताएंगे फाहद बशीर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने बिजली के मुतबादल के तौर पर जनरेटर खरीदना शुरू कर दिए हैं, जिसके बायस जनरेटर फरोख्त करने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया है, जबकि मार्केट में चाइना साख्त के तैयार जनरेटर की मांग ज्यादा है। बच्चों वाले घर हैं, पंखा भी नहीं चलता, पानी भी जो पानी की टैंकियां खत्म हो गई हैं, उसलिए भाई जनरेटर लेने आए हैं। अब तो खाने की फिक्र नहीं, 3 टाइम की जनरेटर की फिक्र है। एक तरफ तो जनरेटर खरीदना लोगों की मजबूरी बन चुका है, तो दूसरी तरफ दुकानदारों ने शहरियों की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए इसकी कीमतों में 5 से 10 हजार रुपए तक इजाफा कर दिया है। 7-8 हजार का चाइना से आता है, इसके ऊपर ड्यूटी टैक्स इतना उन्होंने डाल दिया, वो हर आदमी यही कहता है यार इतना महंगा, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने टैक्स अदा किए हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ने जनरेटर की इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से वो इसे सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। एक तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब और दूसरी तरफ जनरेटर्स की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। इसे मुआशरती रवैया कहें, बेहिसी या कुछ और, पेशावर में दीवारें मेहरबान भी नामेहरबान हो गई। गरीब और मुफलिसों के लिए साया शजर बनने वाली इस दीवार पर लोगों ने नजरे करम छोड़ दिया है। अब जरूरतमंद जब भी यहाँ से गुजरते हैं, इस दीवार पर हसरत भरी निगाह डालते हैं। इसी पर देखते हैं आयशा तस्कीन की रिपोर्ट। खिदमत खल्क का हो जज्बा तो बेहिस चीजों में भी इंसानी जज्बात डाल देता है। हयाताबाद पेशावर की दीवार मेहरबानी पर कुछ नौजवानों की ऐही नजर पड़ी और इस दीवार को बना दिया मुफलिस और नादार लोगों के लिए जोदो अता का एक दर। जिसने भी किसी गरीब को कुछ देना होता, इस दीवार पर टांग जाता। जरूरतमंद खामोशी से मतलूबा अशिया उठाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता। लेकिन महज 1 साल में ही ये दीवार उजड़ गई और मुआशरती बेहिसी के बायस दीवारें मेहरबानी नादारों के लिए नामेहरबा बन गई। लोगों ने गरीबों के लिए बनाई है, लेकिन ये पीडीए वाले कह रहे हैं कि नहीं बस इसको खत्म करो, ये वैसे कबड़ियत है और ये तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा फायदा है। उनके पास पैसे नहीं होते और ये देवारी मेहरबानी इधर पुराने कपड़े लोग लाते उधर से गरीब ले जाते। दीवारें मेहरबानी कई दिन किसी फैयाज की फैयाजी की रहती है मुंतजिर। कभी कोई अपने चीथड़े छोड़ जाए तो सही, वरना ये अक्सर बांझ माँ की खाली गोद की तरह उजाड़ ही रहती है।
चीज़ को यहाँ पे इस दीवार मेहरबानी जो नाम इसको दिया है तो ये अच्छा नाम है और अच्छा काम किया था, लेकिन इसको ख़त्म करना ये अच्छी बात नहीं है। दीवार मेहरबानी के पहले पहल चर्चे तो खूब हुए, लेकिन शायद गर्दिश दौरान के झमेलों में हम दूसरों की महरूमियां भुला बैठे। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, बहादुर अफराद किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। डेरा इस्माइल खान में जुर्रत और शुजाअत की बेपाया दास्तान रकम करने वाले बम डिस्पोजल यूनिट के इंचार्ज इनायतुल्लाह को शहरी टाइगर के नाम से जानते हैं। इस पर खुसूसी रिपोर्ट कर रही हैं तहरीम इतरत। खून पसीना और जिंदगी इस मुल्क को कौम के लिए कतरा कतरा करके बहा देने वाले टाइगर ने कई बार दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम बनाया। इसमें खुदकुश गाड़ी हैं, 4 खुदकुश गाड़ी हैं और 18 खुदकुश है, और इनमें मुख्तलिफ टाइम बम आ जाते हैं, रिमोट कंट्रोल आ जाता है। नाकाफी हिफाजती वसाइल के बायस 2014 में बम नाकारा बनाते हुए इनायतुल्लाह शदीद जख्मी हो गए, लेकिन एक टांग से महरूम हो जाने के बावजूद उनके बुलंद हौसले काबिल दीद हैं। खतरात तो हर पल और हर टाइम होते हैं, लेकिन खतरात से बढ़कर जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं वो फिर कई गुना होती है, तो उसकी वजह से फिर हमें ये खतरात छोटे और जिम्मेदारी बहुत बड़ी लगती है। ये जुर्रतमंद सिपाही शबो रोज जिंदगी की आसाइशों को तर्क करके वतने अजीज की पूरे इखलास के साथ खिदमत करने के लिए जान की बाजी लगाने निकल पड़ता है। यहाँ पे आने से पहले ही तकरीबन जब मेरी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई थी इनायत से, तो मेरी वाकिफियत पिछले तकरीबन 6-7 सालों से है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और उनकी बहादुरी के किस्से मैंने सुने हैं। जिस तरीके से उन्होंने सीना निकाल के जिस तरीके से वो जाते हैं, जिस तरह से वो बमों के साथ जिस तरह वो खेलते हैं, मेरे ख्याल में बच्चे भी अपने खिलौनों के साथ भी ऐसे नहीं खेलेंगे जिस तरीके से वो बमों के साथ खेलते हैं। अपनी जिंदगी तो इस सरजमीन के लिए वक्फ कर दी, अब टाइगर अपने जेरे साया लाजवाल अज़्म रखने वाले मुस्तकबिल के टाइगर्स भी तैयार कर रहा है। महदूद वसाइल के बावजूद मौत की आंखों में आंखें डालकर बमों से खेलना आसान काम नहीं। शायद ऐसे ही वतन के सिपाही के लिए शायर मशरिक ने लिखा था, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन फैसल राजा के साथ तहरीम मित्रत, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजते रहिए। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। अपनी मेजबान मरियम ज़िशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।